ना सियासी रात, ना कोई तकरार, धीमे की मार दे गई सरकार, पकड़ लिए सरगना चार। बीजेपी के सियासी वार में कांग्रेस को चक्कर आते होंगे। इधर बीजेपी है कि मानती ही नहीं। सूबे के सीएम भजन लाल ने विधानसभा में तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज भी मारा। कहा ना जाने कौन सी चक्की का आटा खाया होगा जो एक ही परिवार के चार लोग एक साथ प्रशासनिक सेवाओं में सफल होकर आए हैं। देखिए क्या हो रहा है। अरे भाई मेरे को ये तो बता दो वो कौन से चक्की का आटा खाते थे, अरे कौन सा पानी पीते थे। हम भी डॉक्टर साहब से कह देते वो पानी लाकर किसी को पिला देते तो किसी का भला हो जाता। कि एक एक आरएस में 3-3, 4-4 एक ही परिवार के सदस्य आ रहे हैं। और फिर ये देखिए यही नहीं, अरे यही नहीं दादा, यही नहीं, आगे और देखिए, अरे आगे और देखिए, यही नहीं आगे देखिए, नंबर भी एक ही आ रहे हैं। अरे भाई 80 नहीं आए 79 आ जाए किसी का, अरे ज्यादा दिक्कत हो तो 81 कर दो। लेकिन नहीं, पूरे जो कहा वही तो करेगा, वो जो कहा है वही तो करेगा, इसलिए वही करके उन्होंने दिखाया। ये राजस्थान किस तरह का प्रदेश बन गया, ये शर्म आती है। भजन लाल ने ये भी कहा उन्होंने लोगों की इस तकलीफ को नजदीक से देखा है और उस दर्द को महसूस करते हुए अलग से जांच एजेंसी बनाई ताकि गड़बड़ी करने वालों को पकड़ा जा सके। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या आपकी आत्मा में आपने देखा नहीं उन युवाओं का कुठारा घर, आपने यही नहीं किया, आपने उन पिता पुत्रों के बीच में भी द्वेष पैदा करने का काम किया। क्योंकि हम गांव से आते हैं, गांव में हमने देखा है मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हम इस सदन के पवित्र मंदिर में बैठे हैं, इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं उस पिता से, जब वो पैसे मांगता है, पिता की मजबूरी होती है, किसी साहूकार के पास जाता है, किसी रिश्तेदार के पास जाता है, वहां से वो पैसा लेकर के आता है, कोचिंग कराता है, कमरा दिलाता है और बेटा भी उसको विश्वास दिलाता है कि पिताजी अब की बार मेरे को पढ़ा दीजिए, मैं निश्चित रूप से मैं पेपर में पास होकर दिखाऊंगा। बेटा इस बात को पिताजी से कहता है और पिताजी भी इस बात का विश्वास करते हैं कि बेटा ने मेरे से गुहार लगाई है, पढ़ने के लिए कहा है, मेरा फर्ज बनता है, मैं कहीं से लाऊं लेकिन इसको मुझे पढ़ाना है। वो पढ़ाने के लिए पैसे लेकर के आके देता है, कोचिंग करता है, कमरा लेता है, दिन रात मेहनत करता है और जब पेपर लीक हो जाता है तो वो खून के आंसू रोता है और वो कहता है कि मैंने दिन रात मेहनत की, मेरी उस मेहनत का कोई परिश्रम नहीं मिला। इस तरह का काम और आत्मदाह करने को आपकी सरकार ने ऐसे युवाओं को मजबूर कर दिया। अब आपको एक साल पीछे लेकर चलते हैं, जब गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कटारिया की बात का जवाब दिया कि पेपर आउट लगातार एक नहीं, ये 9वां पेपर आउट हो गया। उस बच्चे की पीड़ा को समझने का प्रयास करो, उसके माँ बाप की पीड़ा को समझो कि कितनी गरीबी में कष्ट देख करके बच्चे को पढ़ा करके उस परीक्षा के लिए भेजते हैं और वहाँ पता लगता है कि आउट हो गया पेपर। तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा, किस तरीके से हम पेपर कराएं कि हमारा काम भी हो जाए और पेपर आउट होने की स्थिति भी नहीं है। अब यूपीएससी का पेपर तो आउट नहीं होता है, फिर हमारे यहाँ क्यों होता है? इसका मतलब ये गिरोह जो है ना, वो कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण पाया हुआ है, इससे हिम्मत करता है, बाकी हिम्मत नहीं कर सकता। कई राज्यों में आर्मी के अंदर जुडिशरी के अंदर पेपर लीक होने लगते हैं। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान वो राज्य, पहला राज्य देश के अंदर जिसने लोगों को जेल में डाल रखा है। आज भी जो जिसने ये हरकत की है, सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको शायद मालूम है कि हम लोगों ने कानून पास किया अभी बजट के पहले सेशन के अंदर, असेंबली में कानून बना दिया। अब इसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जो और कड़ा कानून बनाएंगे, पर किसी कीमत पर यहाँ लीक नहीं होने देंगे।
पर दुर्भाग्य से कई राज्यों के अंदर, जुडिशरी के अंदर, राजस्थान जुडिशरी के अंदर और आर्मी के अंदर भी पेपर लीक हो रहे हैं। ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई। कोई ऐसे गिरोह बन गए जो यही काम करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। जो बच्चे इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, जिससे कि फ्यूचर में कोई बच्चे इस प्रकार इन्वॉल्व नहीं हो, पढ़ाई करके पास हो और नौकरी में जाए। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी सरकार जमकर इस मामले को सियासी रंग भी देगी और कांग्रेस को आड़े हाथों भी लेगी। वजह है कांग्रेस सरकार ने ऐसी ठोस नीति भी नहीं बनाई और इस तरह सरगनाओं का पीछा भी नहीं किया। नतीजा, हर बार परीक्षाओं में पेपर लीक मार जाता और राजस्थान के युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करते। जाहिर सी बात है बीजेपी मामले को सियासी रंग तो देगी, बात उन नौजवानों की जिनके सपने को हर बार तोड़ा गया। देखते हैं सियासत के अखाड़े में बीजेपी कांग्रेस का आमना सामना कैसे होता है।